हाय फ्रेंड्स। आप लोग अपनी अपनी विशेस जब मैनिफेस्ट करते हैं, बहुत सारे रिचुअल करते हैं, टेक्निक करते हैं और हमें ऐसा लगता है कि पता नहीं कौन सा रिचुअल, कौन सा टेक्निक एक बार में क्लिक कर जाएगा और हमारी विश पूरी हो जाएगी, राइट? और वो होता भी है। इन सब चीज़ों में सबसे ज़्यादा काम प्रेयर्स करते हैं। मैं हमेशा बोलती हूँ प्रेयर्स आर वेरी पावरफुल। प्रार्थना में शक्ति इतनी होती है कि हमारी हर रिक्वेस्ट सुनी जाती है। और हाँ, अगर हमारा सब कुछ जो कार्मिक अकाउंट का बायोडेटा है वो सब ठीक ठाक है तो बहुत जल्दी विशेस भी मैनिफेस्ट हो जाती हैं। रिलेशनशिप में प्रॉब्लम क्यों आती है मैनिफेस्टेशन में? क्योंकि हम एक तो बड़े डेस्परेट होते हैं, दूसरा एंजाइटी हमें छोड़ने का नाम नहीं लेती, तीसरा डाउट कहीं ना कहीं लगा ही रहता है, पर्सन कहीं किसी और से बात तो नहीं कर रहा, राइट? चौथी चीज कि जिस इंसान को आप मैनिफेस्ट कर रहे हो उसके पीछे एक फैमिली है जो उसके लिए अपने सपने, अपनी वाइब्रेशंस, अपने इंटेंशंस ऑलरेडी यूनिवर्स में भेज रही है। तो काफ़ी सारी चीज़ें आ जाती हैं यहाँ पे। मैं ऐसा नहीं कह रही हूँ कि फैमिली उधर है तो आपका प्यार क्या वैलिड नहीं है, आप मैनिफेस्ट नहीं करेंगे? आप करेंगे, डेफिनेटली करेंगे। लेकिन एक चीज़ ध्यान रखिए, आप अपनी विशेस के लिए जब कोई टेक्निक करते हैं, हम सरेंडर करने के लिए बोलते हैं। सरेंडर करना ज़रूरी है। और सरेंडर के बाद क्या करना होता है? सेल्फ लव में आपको पहले दिन से ही हाई रहना है और सरेंडर के बाद भी सेल्फ लव हाई रखना है। क्यों? क्योंकि सेल्फ लव ही वो चाबी है जो आखिर तक आपको आपके विश के करीब ले ही जाएगी। अभी यहाँ पे भी किसी ने अपने रिलेशनशिप में यही मैनिफेस्ट किया। बहुत भाग रही थी अपने पर्सन के पीछे, बहुत कुछ किया होगा, पर वो नहीं मिला। जब उन्होंने सब कुछ सरेंडर कर दिया कि यूनिवर्स जो करेगा मेरे लिए अच्छा करेगा, और फिर उन्होंने अपने ऊपर ध्यान देना शुरू किया। जब अपने ऊपर ध्यान दिया, जब सेल्फ लव को हाई कर लिया, अपने आप चीजें मैनिफेस्ट होने लग गई। अब उन्होंने खुद लिखा है कि जब मैंने भागना बंद कर दिया तो एसपी अपने आप मेरे पीछे आ गया। जब अपना सेल्फ लव हाई किया, सेल्फ लव हाई करने से क्या होता है? हमारी अट्रैक्शन पावर डेवलप हो जाती है। और अट्रैक्शन पावर अगर आपको मिल गई, राइट, वो खिंचाव जो हमें चाहिए, वो एक जो हम कहते हैं कि हाँ, किसी का ध्यान हमारी तरफ आकर्षित हो जाए, वो अगर हमारे अंदर आ जाए तो लोग हमारे पास आना चाहेंगे। हमें उनके पीछे भागने की जरूरत नहीं है, फिर वो चाहे कोई भी हो। तो जैसे कि आप लोग अपनी विशेस को मैनिफेस्ट करने के लिए टेक्निक्स कर रहे हैं, रिचुअल्स कर रहे हैं, मेडिटेशंस कर रहे हैं, प्रेयर्स कर रहे हैं, सब कुछ करिए, लेकिन सारा दिन बस अपनी विश को ही मांगते रहना ये ठीक नहीं है। आप अपनी विश को बोलें और सरेंडर कर दें। ऐसा सोचें कि जिनसे आपने बोला है वो कोई छोटी मोटी पावर थोड़ी है कि मिलेगा कि नहीं मिलेगा। इंसान थोड़ी है कि देगा कि नहीं देगा, उसके मूड पे डिपेंड कर रहा है। यहाँ पे तो हमारी वाइब्रेशंस पे डिपेंड होती है चीजें। विश्वास के ऊपर अगर आपने छोड़ दिया और भाव अपने मन में जगा लिया कि हाँ, आपके लिए जो होगा बेस्ट होगा, और सरेंडर कर दिया, फिर आप देखोगे चीजें कितनी आसानी से आपको मिलनी शुरू हो जाएंगी। ओके, तो बार बार विशेस को मांगना जरूरत नहीं है। एक बार प्रेयर कर लीजिए, प्रेयर किया, छोड़ दीजिए, यूनिवर्स एनर्जीज को काम करने दीजिए, पूरे बिलीव और ट्रस्ट के साथ रहिए। इफ एंड बट की गुंजाइश बिल्कुल नहीं रखिए। और हाँ, बाकी रेस्ट टाइम, कोई भी प्रेयर करते हैं कितनी देर की होती है? हार्डली 5-10 मिनट्स की। कोई रिचुअल करते हैं कितनी देर की होती है? अगेन हार्डली 5-10 मिनट्स की। ठीक है, तो मुश्किल से हम 5-10 मिनट इन सब चीजों में लगा रहे हैं पूरे दिन में। 5-10 मिनट के बाद जो पूरा दिन बचता है वो सिर्फ और सिर्फ हमारा होता है। अब आप अपने आप के लिए काम करेंगे, अपने ऊपर ध्यान देंगे, खुद को खुश रखेंगे, खुद को सेल्फ लव में हाई रखेंगे। अगर आपको लगता है कि हम सेल्फ लव नहीं कर पा रहे क्योंकि बड़ी टेंशन्स हैं, डिस्टर्ब्ड हैं, तो फिर यहाँ पे क्या चीज हमको बहुत मदद कर सकती है? यहाँ पे हमें एंजल मेडिटेशन मदद करता है। आप जैसे ही एंजल से घिरते हो ना, आपका मन शांत होता है, जो एंजाइटी बार बार होती है वो शांत होता है, और सबसे बड़ी चीज, ओवर थिंकिंग खत्म होती है। जहां ओवर थिंकिंग रुक गई ना, वहीं आप पॉजिटिव हो जाओगे, और उसके अगले ही क्षण आप देखोगे जो चीज आप एक्सपेक्ट नहीं कर रहे थे कि होगी वो हो जाएगी। राइट? सो ये चीजें इसलिए बता रही हूं क्योंकि आप टेक्निक्स तो कर रहे हैं, आप प्रेयर्स तो कर रहे हैं, आप रिचुअल्स तो कर रहे हैं, बट फिर उसको लेके एंजाइटी, फिर उसको लेके ये चीज की होगा कि नहीं होगा, रिजल्ट के बारे में डाउट क्यों?
डाउट रखोगे किसी भी चीज पे कि रिजल्ट कब मिलेगा, तो रिजल्ट कभी नहीं मिलता। इन सब चीजों में कभी नहीं। आपको कॉन्फिडेंट होना होगा। आपको ये सोचना होगा कि आप जिस एनर्जी से, यूनिवर्स से अगर कनेक्टेड हो, अगर कोई डिवाइन एनर्जी से कनेक्टेड हो, एंजल से कनेक्टेड हो, तो वो आपके लिए कुछ ना कुछ बेहतर तो, बेहतरीन तो करेंगे ही करेंगे। ठीक है। अच्छा, इस वीडियो में आगे एंजल मेडिटेशन देने जा रही हूं मैं। ओके। सो जिन लोगों को रेगुलर ये वीडियो फॉलो करना होगा एंजल मेडिटेशन के लिए, एंजल मेडिटेशन आप लोग हर दिन सुबह जरूर करा करो, क्योंकि जब आप एंजल्स के प्रोटेक्शन में, गाइडेंस में आते हैं, तो पूरे दिन आपकी वाइब्रेशंस बहुत हाई हो जाती है, ओवर थिंकिंग रुक जाती है, फिर आपके द्वारा की गई एक छोटी सी प्रेयर या अफर्मेशन भी काम करने लगती है। राइट, बिकॉज एंजल्स आपके ऑरा में आते ही इतना लाइट आपको बना देते हैं कि आप, जैसे एंजल्स के फेदर होते हैं ना, वैसे ही आप भी फ्लाई करने लगते हो। राइट, आपकी वाइब्रेशंस फ्लाई करने लगती हैं। ओके। सो अभी क्या है, एंजल मेडिटेशन आगे इस वीडियो में मिलेगा, आप उसको सुनेंगे। जो लोग इस मेडिटेशन को रेगुलर बेसिस पे फॉलो करना चाहते हैं, वो रोजाना मॉर्निंग में आप इसको करेंगे जब तक आपकी विशेस नहीं पूरी होती। आप अपनी होल सोल लाइफ में चेंजेस देख लोगे इस मेडिटेशन के बाद। आप एंजल्स के आइए तो कनेक्ट में, आप एंजल्स के मेडिटेशन में आओ तो सही, कुछ दिन करके देखो, आपको खुद पता चलेगा। ओके। सो हाँ, रेगुलर बेसिस पे जिनको करना है, आप आगे की ये वीडियो, यहाँ तक 6 मिनट की वीडियो है, 6 मिनट तक स्किप करके सीधा मेडिटेशन पे आ जाइए। ठीक है, और आसानी से आप मेडिटेशन कर सकते हैं। राइट, चलिए अभी मेडिटेशन स्टार्ट करते हैं। एक शांत जगह पर बैठ जाइए। आप लेट भी सकते हैं। आंखें बंद करें। 3 बार लंबी गहरी सांस लें। इनहेल, एक्सहेल। जब इनहेल करें तो ऐसा फील करें कि आप बिल्कुल शांत हो रहे हैं, और एक्सहेल के टाइम पे अपने अंदर जो भी टेंशन चल रही है उनको रिलीज कीजिए। इनहेल, पीस। एक्सहेल, टेंशन्स। इनहेल, पीस। एक्सहेल, टेंशन। रिलैक्स करें। अब आप इमेजिन करेंगे, कुछ ऐसा महसूस करें कि आपने कभी एंजल्स को देखा होगा, उन एंजल्स को देखने की कोशिश करें। जनरली हम किसी स्टोरी में, मूवीज में ऐसा देखते हैं जैसे सफ़ेद रंग की परियां होती हैं, बहुत प्यारी सी, वैसी ही परियों को आप अभी देखने की कोशिश कीजिए। विजुअलाइज करें ये सारी परियां आसमान में हैं और उनकी तरफ से वाइट लाइट आपकी तरफ आ रही है। ये वाइट लाइट एंजल्स की लविंग एनर्जी है। अब आप दिल में बोलें, डियर एंजल्स, आई इनवाइट योर लविंग प्रेजेंस। Please surround me with protection, peace and guidance. अब सारी एंजल्स आपके आसपास एक घेरा बना के एक सर्कल में खड़े हैं।
उनसे एक रोशनी आपके बॉडी तक आ रही है। ये रोशनी आपको सर से पांव तक हील कर रही है। अब अपने हाथ को अपने दिल पर रखें और एंजल्स को बोलें, एंजल्स प्लीज हील माय हार्ट, रिलीज माय पास्ट पेन, फियर एंड डाउट। Fill me with love, confidence and peace. आपके ऐसा बोलते ही सारे एंजल्स अपने फेदर्स से आपको टच कर रहे हैं और आपको सर से पांव तक हीलिंग दे रहे हैं। अब आप 3 बार बोलिए, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, मैं सुरक्षित हूँ। एंजल्स आर गाइडिंग मी एवरी डे। आई एम सेफ, लव्ड एंड सपोर्टेड। फिर से रिपीट करेंगे, आई एम डिवाइनली प्रोटेक्टेड, एंजल्स आर गाइडिंग मी एवरी डे, आई एम सेफ, लव्ड एंड सपोर्टेड। एक लास्ट बार और बोलेंगे, आई एम divinely protected, angels are guiding me every day, I am surrounded by peace, love and protection. अब आपके आसपास खड़े जितने भी एंजल्स हैं उन सबको कहिए, थैंक यू एंजल्स, आई लव यू, ऑलवेज बी विथ मी, हमेशा मेरे साथ रहें। अब क्योंकि एंजल्स आपके आसपास हमेशा हैं, ऐसा हो सकता है कि आपको फेदर्स नज़र आने लगे, आपको एंजल नंबर्स नज़र आने लगे। जब भी फेदर नज़र आए आप उस फेदर को हाथ में उठाएं, थैंक यू बोलें और रिलीज कर दें। एंजल्स आपके साथ हैं, आपको प्रोटेक्शन में रखेंगे हमेशा के लिए। अपनी आंखें खोलें, लंबी गहरी सांस लें, रिलैक्स करें। थैंक यू।